सिरोही की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी पसंद होती हैं और इन्हीं में से एक है सिरोही में होने वाली सौंफ। आबू सौंफ 440 विदेशों के अंदर भी काफी डिमांड है और स्वाद और सुगंध से भरपूर ये सौंफ किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। आधुनिक तकनीक से खेती करके किसान अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। कैसे किसानों को इसका फायदा मिल रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आबू की सौंफ 440 का स्वाद भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। और आपको बता दें कि सिरोही में प्रदेश का पहला सौंफ जीन बैंक भी तैयार किया गया है। सिरोही के काछोली गांव में किसान इशाक ने इस जीन बैंक में 100 से ज्यादा सौंफ जर्मन प्लाज्मा को संरक्षित किया है। आबू सौंफ जीन बैंक पारंपरिक और उन्नत बीजों के संग्रह, भंडारण और आदान प्रदान पर जोर देता है। राजस्थान के दूसरे पिछड़े इलाकों में सिरोही जिला आता है, लेकिन सिरोही जिला में कई ऐसी चीजें हैं जो प्रादेशिक स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी खुशबू बिखेर कर रही हैं। और वही एक खुशबू की ऐसा एक खेत है जहां हम खड़े हैं। ये इसाक अली जी का खेत है, कृषि फार्म है। ये सिरोही जिले के स्वरूपगंज के काछोली गांव है। काछोली गांव बिल्कुल एक इंटीरियर इलाका है, लेकिन यहाँ पे जो 50-40 बीघे में जो सौंफ की खेती हो रही है, उसकी महक केवल भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अपनी मसाले की गंध उनको फैला के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हमारे देखिए, हम इस समय यहाँ पे खड़े हैं, हम अपने कैमरामैन हमारे किशोर जी, हम उनको कहूँगा कि दिखाएं ये सौंफ की खेती। और सौंफ की खेती देखिए यहाँ पे जो की जाती है, अधिकतर यहाँ पे लोगों को उतना शिक्षा नहीं थी, जिसकी वजह से लोग परंपरागत खेती करते थे। लेकिन जब से इन्होंने कृषि फार्म शुरू किया है, इसको आधुनिक तरीके से इस खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं और आज यह खेती सोना उगल रही है। आप देखिए कि ये कम से कम 6-6 फुट 7-7 फुट की सौंफ की खेती होती है। इसका भंडारण कैसे किया जाए, इसको इसमें से मसाले कैसे निकाले जाएं, इसमें से किस तरीके से इसको दाने में इसका उपयोग किया जाए, उसकी पूरी विधियां इन्होंने अपनाई है। और आबू सौंफ 440 जो प्रजाति है वो सिरोही जिले के लिए बड़ी मुफीद है। यहाँ की जो जब सौंफ पैदा होती है तो ये माना जाता है कि हर जगह की सौंफ ज़्यादा पैदा होगी। जिस समय यहाँ की सौंफ अगर कम पैदा होती है तो ये मान लिया जाता है कि सौंफ का दाम बढ़ जाएगा। ये देखिए सौंफ में कीट पतंगों से कैसे बचाए जाते हैं। आप देखिए, मैं ये दिखाता हूँ कि ये पत्ती लगाई है जिसमें चिपकने वाला होता है, कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा है। जब कीट पतंगे आते हैं तो वो इस पर चिपक जाते हैं, जिससे सौंफ की जो दाने हैं उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इस तरीके से ये सौंफ की खेती करके आज इन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। इनको राष्ट्रीय स्तर पे और तमाम कृषि फार्मों के जरिए प्रादेशिक सरकारों से भी काफ़ी ने सम्मानित किया जा चुका है। अगर सिरोही के किसान इसका इस्तेमाल करते हैं, इस तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर हो सकता है और खेती बल्कि घाटे नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। सुगंध, स्वाद और लचीलेपन के लिए जाने जाने वाली आबू सौंफ 440 गुणवत्ता से भरपूर होती है और इस वजह से इसकी महक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिखर रही है। आधुनिक तरीके से खेती करने से किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। इससे मेहनत कम और पैदावार ज्यादा होती है। फसलों को कीटों से बचाने के लिए भी किसान पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। साथ ही किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। सिरोही जिले के स्वरूपगंज स्थित काछोली गांव में अगर आपको पूरे प्रदेश की अगर सौंफ की खेती का जो बीज देखना हो तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। दरअसल यहाँ पे सौंफ जीन बैंक बनाया गया है, जिसमें प्रदेश में पैदा होने वाले सारे सौंफ की एक यहाँ पे फसलें के दाने जो है यहाँ पे स्टोर किए गए हैं, ताकि आने वाले समय में अगर कभी कोई फसल अगर विलुप्त होती है या जैसे प्राय लोप होने के कगार पर होती तो उसको संरक्षित किया जा सके। यहाँ जो खेती करने वाले किसान रशीद जी हैं, उनके बेटे यहाँ पे वारिस पठान अली जी हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये क्यों इकट्ठा किया गया और इसका मकसद क्या है। ये जो तमाम जो आप ये जो सौंफ की फसलें आप जो दाने यहाँ रखे हुए हैं, प्रजाति जो रखी हुई है, इसका रखने का मकसद क्या है, क्यों आप लोगों ने इकट्ठा कर रखा है? हमने एक स्टार्ट किया है कम्युनिटी जीन बैंक, जैसे सामूहिक जीन बैंक। जीन बैंक से आने वाली अगर विलुप्त भी हो जाती है तो इधर से यूज हो सकती है और एक डिफ्रेंशिएशन भी हो सकता है कि आबू सौंफ 440 के मुकाबले वो दाना कैसा रहेगा। और एक्चुअली जो जीन बैंक होता है वो माइनस डिग्री में होता है, पर ये हमने एज अ फार्मर जितना कर सकते हैं उतना अभी किया है। मैंने कहा कि आपकी जो ये सौंफ की जो खेती है, ये कहाँ कहाँ पे इसके मसाले जाते हैं, कहाँ पे इसके जो दाने बिकते हैं, कैसे आप लोग करते हैं इसको? जी, इसका प्रोडक्शन हम इधर ही करते हैं और पूरा राजस्थान जिला, पाली जिला
और गुजरात में नॉर्थ गुजरात है वो पूरा यही सीड यूज़ करता है और इसका मोस्टली प्रोडक्शन ऊंझा में जाता है और हमारे यहाँ पे पैकेजिंग में भी जाता है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि जो आप लोग जो ये खेती कर रहे हैं ये तो उसमें देखा कि कई देशों में भी जाती हैं, तो उसका एक्सपोर्ट कैसे करते हैं आप? जी, एक्सपोर्ट के लिए हम इंक्वायरी आती है उसी के हिसाब से एक्सपोर्ट करते हैं और हम ये आईपीएम पद्धति से खेती करते हैं। मैंने कहा कि अगर मान लो कि आबू रोड के किसान अगर इसको करना चाहे तो किसानों के लिए कितनी सुलभ है? किसानों को हम डेली वर्कशॉप भी करवाते हैं इधर और उनको हम मार्गदर्शन भी देते हैं कि जैसे आप इसके और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हासिल करें। आपको बता दें कि इस जीन बैंक के लिए किसान इशाक को कई प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इशाक स्थानीय किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सौंफ फसल में उच्च गुणवत्ता उत्पादन को सक्षम करने के साथ साथ मिट्टी और जल स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए नवाचार करते रहते हैं। साथ ही इशाक नर्सरी पौध विकास, INM, IPM और ITM को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि इशाक ने भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से विशेष प्रशिक्षण भी लिया है। साथ ही इशाक कहते हैं कि अगर बाकी के भी किसान इस नवाचार को अपनाते हैं तो किसानों के सपनों को पंख लग सकते हैं। NDTV राजस्थान के लिए सिरोही से कोमल यादव की रिपोर्ट।